नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधिटी पे। तो आज हम डेली मैथ्स का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर नंबर 12 में हम क्वेश्चन नंबर 54 टू 58 काउंट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो क्वेश्चन नंबर 54 है जो कि है चैप्टर नंबर 1 से। इसमें हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस गिवन फिगर। हमें जो फिगर दी है इसमें एक्स एंड वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, ये इसको कहते हैं, ये जो हमें ड्राइंग दी है इसे कहते हैं फैक्टर ट्री। ये जो हमें ड्राइंग दी है इसे कहते हैं फैक्टर ट्री। इसमें हमने हमारे जो गिवन नंबर है उसका फैक्टराइजेशन किया और जैसे कि देखिए 1001 दिया है, 1001 के दो टुकड़े किए गए हैं, दो फैक्टर। एक फैक्टर है x और एक फैक्टर है 143। इसका रिवर्स में जाए तो इसका मतलब है 143 इंटू एक्स करूंगा तो मुझे 1001 मिलना चाहिए। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1001 डिवाइडेड बाय 143। 1001 डिवाइडेड बाय 143 आएगा 7। तो x की वैल्यू जो है वो हो गई 7। तो देखिए हमें x और y फाइंड आउट करना था। x देखिए 7 है, बरोबर। ऑप्शन ए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए पर तब भी y को भी हम काउंट आउट कर लेते हैं। देखिए y कैसे मिलेगा, 11 इंटू वाई। देखो 143 के दो टुकड़े, एक टुकड़ा है 11, दूसरा टुकड़ा है y। तो इसका मतलब ये है कि 11 इंटू वाई ये हो जाता 143। तो मैं लिख सकता था y इज इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाय 11। तो y मेरा आता 13। तो देखिए ये फैक्टर ट्री से हमें हमारा आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 54 एक बहुत ही बेसिक एंट्री लेवल का क्वेश्चन रहा हमारे लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 जो है ये भी एक बेसिक और इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। जीरोस ऑफ पी ऑफ जेड। पी ऑफ जेड का मतलब क्या होता है? देखिए पी ऑफ जेड को हम ऐसा कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ जेड। जीरोस ऑफ पी ऑफ जेड, जेड स्क्वायर माइनस 27 आर। जीरो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? द वैल्यू एट विच द गिवन पॉलिनोमियल बिकम जीरो। यानी एक ऐसी वैल्यू, यानी एक एक्स या जेड की ऐसी वैल्यू जहां पे हमारा जो पॉलिनोमियल है यानी हमारा जो बहुपदी वो जीरो हो जाए। इसका मतलब ठीक है, पी ऑफ जेड क्या दिया है? हमें दिया है जेड स्क्वायर माइनस 27। और जीरो का मतलब क्या है कि एक ऐसी वैल्यू है जिसमें ये जो हमारा पॉलिनोमियल है जेड स्क्वायर माइनस 27 वो जीरो हो जाएगा। तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वेट कर दिया जाता है। तो देखो जेड स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो। तो हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 27, बरोबर। अब 27 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 3√3 आएगा। अब देखिए दो नंबर के स्क्वायर 27 आता है, प्लस और माइनस 3√3। तो z हमें मिल गया प्लस और माइनस 3√3। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन में ये आएगा। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो कि चैप्टर नंबर 2 से है। व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? वो पर्टिकुलर वैल्यू जहां पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, जिस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट डाउन करके या पुट डाउन करेंगे हमारे इक्वेशन में हमें जीरो मिलता है, उसे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो मिनिमम दो जीरो हो सकते हैं, उसके जीरोस, बरोबर। अगर उसका रूट अगर ग्रेटर देन जीरो, उसका डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तो उसके मिनिमम दो जीरो आपको मिलेंगे। और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी उससे हमें उसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो। जैसे कि एक जीरो समझ लीजिए वो है अल्फा और दूसरा जो जीरो से समझ लीजिए बीटा। उन दो जीरो का सम बिना जीरो फाइंड आउट किए हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि देखो मैं इसका एग्जांपल दे दूं, एक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है मेरा। इसमें सम ऑफ जीरोस अगर हम इसको काउंट आउट करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल ऑफ x यानी इसका जो जीरो मिलेगा, p ऑफ जीरो बोल सकते हैं, वो हमारे पास वो वैल्यू आएगी 2 आएगी, -2 सॉरी। इसमें हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -2। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, तो -b/a कहा, ये देखिए इसको देखिए तो आपको a क्या मिलेगा, ये देखिए जो मेन इक्वेशन थी उससे आपको abc मिलता है। a यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाला टर्म, x स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो समझेंगे 1 है। b देखिए, b यानी x वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है वो x वाला टर्म है 4x, उसमें जो नंबर दिया है वो है 4। एंड c क्या दिया है? c हमें जो दिया गया है जो कांस्टेंट c है 4, बरोबर। अब देखिए सम ऑफ जीरो यानी -b/a, व्हाट इज -b? देखो b था 4, -b यानी -4/4,
तो सम ऑफ जीरो होता -1 अगर ये एग्जांपल लेते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा जो कि हुआ c अपॉन है, तो देखिए क्या है, ये रहा 4 अपॉन ए यानी 1, तो वो आ जाता 4। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 56 है, जो हमने पिछली स्लाइड पे यानी इस स्लाइड पे जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी का एप्लीकेशन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 56 है, इसमें हमें कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, यानी देखो फंक्शन ऑफ एक्स दिया है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इससे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4, हमें ये फाइंड आउट करना है। अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल है और उसके हिसाब से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एक तो वो मेथड थी हमारी कन्वेंशनल मेथड जिसको यूज करके हम करेंगे, जैसे कि सम ऑफ जीरो, तो देखिए सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बरोबर, पर हमें एग्जैक्ट अल्फा क्या एग्जैक्ट बीटा क्या वो हमें पता नहीं। तो देखिए जो भी दिया उसको हम पहले काउंट आउट करते हैं कि हमें क्या दिया है, अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की 4 पावर। अब देखिए इधर अल्फा की 4 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो मैं अल्फा क्यूब कॉमन निकाल सकता हूँ, ओके। और देखिए बीटा का क्यूब है और ये बीटा की 4 पावर है, तो मैं बीटा का क्यूब भी कॉमन निकाल सकता हूँ। जब मैं कॉमन निकाल दूं तो जो बचता है वो मैं लिखता हूँ, अंदर बचा अल्फा और यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे बचा बीटा, यानी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब यानी अल्फा बीटा का क्यूब लिख सकता हूँ और ये होगा अल्फा प्लस बीटा। और अगर इसे हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ पैटर्न मिलेगी। व्हाट इज द पैटर्न, देखिए मैं पैटर्न जो बता रहा हूँ किस टाइप के पैटर्न, ये जो है, जस्ट अ मोमेंट, ये जो आपको दिख रहा है अल्फा बीटा का क्यूब, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और अल्फा प्लस बीटा है, ये है सम ऑफ जीरोस। अब देखिए जब हम आगे की बात करते हैं तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट अगली स्लाइड पे सीखा है। तो देखिए सम ऑफ जीरो क्या था, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, ये था माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो का जो कॉन्सेप्ट था वो था माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस बी, इसमें देखिए अगर मैं अपने पॉलिनोमियल दिखाऊं तो देखिए ये वो हमारा पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है 1, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट वो है -4, एंड सी वो है कांस्टेंट यानी जो नंबर दिया वो है 3। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, देखिए माइनस 4 यानी 4 अपॉन ए क्या है 1, तो 4/1 वो आएगा 4, यानी अल्फा प्लस बीटा जो हमें मिला वो मिला है 4, एंड सम ऑफ, देखिए सम ऑफ जीरो हमें मिल गया माइनस बी अपॉन है जो कि हमें मिला 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी वो थी सी अपॉन ए, और सी क्या था, कांस्टेंट टर्म, और ए था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए कांस्टेंट क्या है 3, और कांस्टेंट यानी ये, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो 3/1 यानी 3। तो देखिए अल्फा बीटा का क्यूब, अल्फा बीटा, देखिए हमें हमारी जो वैल्यू चाहिए थी वो अब हमें मिल जाएगी। देखिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा का क्यूब, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा ने प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या मिला 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, 3 का क्यूब 27 इंटू 4 जो कि आएगा 104। हमारा आंसर आ गया 104, सॉरी 108 आएगा, ये 108 आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो 108 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56, ये जो हमने आगे की स्लाइड में जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी का प्रॉपर एप्लीकेशन था। तो क्वेश्चन नंबर 56 अब हमारा डन हो चुका है, इसे एक बार आप नजर से देख लीजिए अच्छी तरह, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 जो कि 57 जो कि चैप्टर नंबर 8 से, ट्रिग्नोमेट्री से। अब ट्रिग्नोमेट्री से ये जो क्वेश्चन इसमें में पूछा गया है, फाइंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो चलिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए ऑप्शन दिया है सीक में, -1 में, cot में और tan में, तो इसको ऑप्शन से मैं अंदाजा आ जाता है कि हमें साइन एंड कॉस में इसको कन्वर्ट अभी करने की कोई जरूरत नहीं, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको बेसिकली बोलते हैं ना डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी में ही रखते हैं। अच्छा तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं,
ट्रिग्नोमेट्री में दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, या तो हम कह सकते हैं फंडामेंटल रेशियो। फंडामेंटल रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल रेशियो? साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये फंडामेंटल रेशियो है। फंडामेंटल यानी इनसे बाकी सारे आएंगे, और इनसे जो आ रहे हैं वो है डिराइव्ड रेशियो। और व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव्ड रेशियो? देखिए tan कैसे डिराइव कहा जाता है? डिराइव है जिससे हमने उनसे निकाला। देखिए tan कैसे आता है? साइन बाय कॉस का जो रेशियो है वही तो tan है। फिर देख लीजिए कॉट थीटा कैसे आता है? वो कॉस बाय साइन है। कॉसेक कैसे आता है? कॉसेक आता है 1 अपॉन साइन, साइन का रेसिप्रोकल, यानी साइन नहीं होता तो वो कॉसेक क्या सवाल ही नहीं था। और सीक आता था 1 बाय कॉस से। तो देखिए मेन फंडामेंटल हमारे पास 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन एंड कॉस फंडामेंटल है और बाकी के 4 डिराइव्ड है। तो चलिए अब हम आगे। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में ये है कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है वैसे का वैसा रहने देते, कॉट को tan में कन्वर्ट कर देते। तो इसको देखिए मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट को मैं लिख सकता हूं, देखिए कॉट होता है ना वो tan का रेसिप्रोकल है, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा में लिख सकता हूं। तो देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, देखो कॉट स्क्वायर था उसको जगह मैं 1 अपॉन tan स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखिए एलसीएम लेता हूं, तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये देखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सिंपल बात है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए। अब देखिए ये जो सबसे नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए कट हो गया, तो हमारे पास बचा tan स्क्वायर ए। और देखिए इसमें ऑप्शन डी था, उसमें था tan स्क्वायर ए हमें प्रूव करना था। अब देखिए ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 58 में आ रहे हैं, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ही वैल्यू पुट डाउन करनी है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या तो ये टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए सबसे आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए इसमें हमें वैल्यू पुट डाउन करनी है sin 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? 1 बाय अंडर रूट 2। फिर प्लस 1 अपॉन cosec 30। cosec 30 की जो वैल्यू है वो है 2। तो देखिए अंडर रूट 2, देखिए ऊपर चला जाए एकदम, तो अंडर रूट 2 बाय 1 यानी अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 1 था, 2 इंटू अंडर, देखिए 2 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 1 लाइनर एकदम बेसिक एंड सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हमारे 58 क्वेश्चन नंबर 54 से 58 आज के लेक्चर में हमने डन कर लिया है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।